हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यह हमारी 23वीं वीडियो है और वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सर विलियम जोन्स और इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। इसके बाद है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो यह थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो ये थे बाबर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक माने जाते थे। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो ये है भारत के जैन स्थापत्य कला की। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्ले आम का हुक्म दिया? तो ये दिया था नासिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? तो यह है बौद्ध धर्म से। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो यह थे पुलकेशियन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? शिष्ट था भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो इन्होंने किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। इसके बाद क्या है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो बने थे खड़क सिंह। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो ये बने थे 1761 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह कलकत्ता में स्थानांतरित किया था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? हेस्टिंग्स ने 1781 में। नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? यह लगाया था हॉर्डिंग ने। लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया था? तो यह 1852 ईस्वी में डलहौजी ने मिलाया था। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? यह की थी डलहौजी ने 1852 ईस्वी में। डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह किया था 1856 ईस्वी में मेरठ में। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने। यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो यह कोड था शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो यह लगाया था कॉर्नवालिस ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बैली से पूर्व किसने किया था? यह किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी था? तो यह पाल वंश था। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? यह की थी 1570 ईस्वी में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था डलहौजी के समय में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? यह भी की थी डलहौजी ने। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? यह भी की थी डलहौजी ने। चौथ और सुरदेशमुखी क्या थे? तो यह थे मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुखी में राजस्व का 10वां भाग वसूला जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो पहली मस्जिद है मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है व दूसरी मस्जिद है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था तथा यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई थी 1863 ईस्वी में धर्मशाला में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? यह किया था कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में लॉरेंस ने की थी। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा किसने शुरू की थी? तो यह की थी 1865 ईस्वी में लॉरेंस ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मेयो ने। उन्हीं के नाम से यह कॉलेज का नाम रखा गया। कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी 1872 ईस्वी में मेयो ने। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तो यह किया था तिरुनावुक्करासु नयनार, जिन्हें अप्पार भी कहते हैं। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यह अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां पर अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था।
इसके बाद है डलहौजी सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया था शिमला में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पारित किया? यह किया था 1854 ईस्वी में डलहौजी ने। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी दिसंबर 1846 ईस्वी में। रणजीत सिंह का संबंध किस मिस्र से था? यह था सुकरचकिया मिस्र से। किस शासक की सहायता करने के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की थी? तो यह की थी अफगानिस्तान के शासक जमा शाह की सहायता करने से। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो यह किया था हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो यह किया था 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। सालबाई की संधि कब हुई? तो यह हुई थी 1782 ईस्वी में। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था तथा इन्होंने ग्रंथ कविराज मार्ग की स्थापना की थी। इसके बाद है सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ व उस समय वह कहाँ का शासक था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक था भीमदेव। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप गया था? तो यह सौंप गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अव्यवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोशाम नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो यह थे जहांदार शाह तथा इन्होंने यह 1712 से 1713 में किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था ऑकलैंड के समय में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी वेलेजली ने। कौन अपने को बंगाल का शेर कहा जाता? तो यह कहते थे वेलेजली। संगोली की संधि किन के बीच हुई थी? यह हुई थी 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स। यांडाबू की संधि किन के बीच हुई थी? तो यह हुई थी 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेजों के बीच। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो यह किया था 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन के सहयोग में बेंटिक ने। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी 1835 ईस्वी में बेंटिक ने। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? यह भी लगाया था बेंटिक ने। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो यह करवाई थी 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे आहत सिक्का कहा जाता था। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो यह किया था इन्होंने उपनिषद से। चोल कला में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी चितवेंदी मंगल। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 1853 ईस्वी में। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? तो यह शिमला को। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू करवाई? तो यह करवाई थी डलहौजी ने। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया? यह किया था कैनिंग ने। पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू की गई? पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? तो यह की गई थी 1861 ईस्वी में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 305 ईसा पूर्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो यह है मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मेहरौली स्तंभलेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? तो मेहरौली स्तंभलेख संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया था। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।